हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक नॉन लिविंग ऑर्गेनेल ऑफ सेल को, जो कि था हमारा सेल वॉल। इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर जो कि पार्टली लिविंग होता है, मतलब जो ना ही फुली लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वो स्ट्रक्चर किसी सेल का जो ना तो फुली लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, और इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं ये ना ही तो फुली लिविंग होते हैं और ना ही फुली नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन वैक्यूल का मतलब क्या होता है, आखिर वैक्यूल की मीनिंग क्या होती है? तो वैक्यूल की मीनिंग होती है खाली जगह। ठीक है, वैक्यूल की मीनिंग होती है खाली जगह। सबसे पहले देखते हैं कि क्या वैक्यूल दोनों तरह की सेल्स में, यानी यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में, इन दोनों में पाया जाता है? नहीं, वैक्यूल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में तो पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मे बी वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन वो वैक्यूल्स ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते, वो वैक्यूल्स फॉल्स वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वो फॉल्स वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे होते हैं फॉल्स वैक्यूल्स, कैसे होते हैं ट्रू वैक्यूल्स। लेकिन इसको पहले हम लिख लेते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में फॉल्स वैक्यूल्स आर फाउंड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, फॉल्स वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते। लेकिन सारी यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट यूकैरियोटिक सेल में सैप वैक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन से वैक्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों? सैप वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इन ऑल प्लांट यूकैरियोटिक सेल सैप वैक्यूल्स आर फाउंड। ठीक है, सैप आर फाउंड। ठीक है, सैप वैक्यूल्स पाए जाते हैं। हमने देखा कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है तो फॉल्स वैक्यूल पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल, दैट इज गैस वैक्यूल। और ये किस में पाया जाता है, हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, इसे यहां लिख लेते हैं, हो सकता है ये कैमरे में कवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल BGA, इसका मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, इसे हम गैस वैक्यूल कहते हैं। ये फॉल्स वैक्यूल होता है, ट्रू वैक्यूल नहीं होता। और सारे प्लांट के यूकैरियोटिक सेल्स में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सैप वैक्यूल्स, और यही ट्रू वैक्यूल्स होते हैं, यही पाए जाते हैं किसी प्लांट सेल में या किसी एनिमल सेल में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन वो सैप वैक्यूल्स नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं या फिर फूड वैक्यूल्स होते हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे आगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसको आप देख लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में या तो फॉल्स वैक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं, और ये पाए जाते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, और प्लांट के यूकैरियोटिक सेल में सैप वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल्स में पाए जाएं, अगर पाए जाते हैं तो वो या तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं या फिर फूड वैक्यूल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि कैसे हम वैक्यूल्स को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल्स। हम अब केवल ट्रू वैक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि जो फॉल्स वैक्यूल है वो हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं। टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रू वैक्यूल्स की टाइप की, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट में और एनिमल में। ठीक है, प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। ठीक, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में जो है ट्रू वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रू वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं।
लेकिन जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है उसे हम कहते हैं सेप वैक्यूल। प्लांट सेल के वैक्यूल को हम कहते हैं सेप वैक्यूल। इसे हम प्लांट सेल के वैक्यूल को हम कहते हैं सेप वैक्यूल। और इसमें दो तरह का पाया जाता है, फूड वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। या तो फूड वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो प्लांट में पाया जाता है वो होता है सेप वैक्यूल, जो एनिमल में पाया जाता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हमने देखा अभी तक। अब हम देखेंगे कि जो सेप वैक्यूल होता है वो अकेला होता है, बहुत बड़ा होता है, अकेला होता है। ये लगभग 90% एरिया सेल का कवर करता है। फिर से सुन लीजिए, प्लांट सेल का जो सेप वैक्यूल होता है वो एक ही होता है, एक सेल में 90% ऑफ द एरिया कवर करता है। किसी प्लांट सेल का छिपकली यार पता नहीं कहाँ से 90% ऑफ द एरिया कवर करता है ये किसी प्लांट सेल का। और इसके अंदर लगभग 99.9% तो वाटर ही होता है, 0.1% और सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि स्टार्च वगैरह, रेजिन, लैटेक्स और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके लिख लेते हैं कि जो सेप वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है, सिंगल, लार्ज और ये सेंटर में होता है। ठीक है। अब सेप वैक्यूल के भी दो होते हैं पार्ट्स। पहला है टोनोप्लास्ट और पहला हमने बताया था कि जो सेप वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है और जो अंदर का सेप होता है वो नॉन लिविंग होता है। मतलब किसी भी वैक्यूल का, सेप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट जो होती है वो होती है लिविंग। लेकिन जो उसका सेप होता है जिसे हम सेल सेप कहते हैं, जिसे हम सेल सेप कहते हैं, ये होती है नॉन लिविंग। ठीक है। ये कवर करता है आपका नियर अबाउट स्टार्च होता है इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और इसमें रेजिन होता है, इसमें लैटेक्स होता है और सारी चीज़ें जो सेल के अंदर मतलब कचरा होती है। आप देखेंगे कि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता, एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। तो यदि कुछ है ही नहीं जहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जा सके तो कुछ तो ऐसा चाहिए जो कचरा इकट्ठा करे, और यहाँ पे सेप वैक्यूल का काम होता है कि अपने सेप में वो उन सारे कचरे को इकट्ठा कर लेता है जिसको सेल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। यानी वो सारी चीजें जिसको सेल की आवश्यकता नहीं होती है वो सेप वैक्यूल में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है। ये जो होता है ये आउटर लिविंग बाहर में होता है और परमिएबल होता है, किसी भी मटेरियल को, सॉरी सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जो वैक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है। ये आउटर होता है, लिविंग होता है, सेमी परमिएबल होता है, जो कि किसी भी सेप वैक्यूल में पाया जाता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि देखो, प्लांट सेल में प्लांट को रिजिडिटी देनी होती है, प्लांट सेल में प्लांट को रिजिडिटी देनी होती है। तो रिजिडिटी देने के लिए ये अपने अंदर बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करता है और तो इसको हम लिख लेंगे कि इट स्टोर्स मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करता है। इट स्टोर्स लॉट ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टार्च। स्टार्च के बाद ये क्या अपने अंदर इकट्ठा करता है? रेजिन, मिनरल्स, लेटेक्स। ये टोनोप्लास्ट नहीं इकट्ठा करता जो सेल के शेप में होता है, लेटेक्स। उसके बाद ये अपने अंदर इकट्ठा करता है मिनरल्स हो गया, लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, स्टार्च हो गया। फिर वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करता है जो सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं।
ये अपने अंदर सेल के वेस्ट मटेरियल्स को भी इकट्ठा करता है। ठीक है, हमने देखा टोनोप्लास्ट के बारे में। अब हम देखेंगे सेल सैप के बारे में। सेल सैप क्या होता है? सेल सैप जो होता है ये 99.9% ऑफ वॉल्यूम कवर करता है। भाई 99% ऑफ 9% वॉल्यूम कवर करता है इसका वाटर, वाइल 0.1% जो होता है वो कवर करता है क्या, आपका मिनरल, लैटेक्स, रेजिन, वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। रेजिन, उसके बाद से ये कवर कर, इसके पास होता है एंथ्रोसायनिन जो फ्लावर में कलरिंग देता है। इसके अंदर एंथ्रोसायनिन होता है जो फ्लावर में कलरिंग देता है। ठीक है, अब तक हमने देखा इसका काम क्या होता है। ये रिजिडिटी देता है, तो फंक्शन तो हम बाद में लिखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल को कि एनिमल सेल में कितने तरह के वैक्यूल्स होते हैं। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं दो तरह के, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फ्रेश वाटर के एनिमल्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, जैसे कि लाइक यूग्लिनॉइड्स, सारे यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। और फिर पाए जाते हैं ये आपके प्रोटोजोन्स, पोरिफेरॉन्स, इनमें पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी एनिमल फ्रेश वाटर में होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। अब हमारे पास बचता है हमारा फूड वैक्यूल। तो देखेंगे कि फूड वैक्यूल किस तरह के एनिमल्स में पाया जाता है। तो फूड वैक्यूल्स पाया जाता है बच्चों आपके ऐसे उसमें जिनमें कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है उनमें फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इनमें पाया जाता है फूड वैक्यूल्स। और WBC लाइक जो सेल्स हैं उनमें भी पाया जाता है। तो फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे सेल्स में जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। किस में पाया जाता है? WBC, प्रोटोजोन्स, दो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, अब ये जो एनिमल सेल होता है ये नेसेसरी नहीं होता कि ये पाया ही जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नेसेसरी होता है। ठीक है, हमने यहां पर देखा वैक्यूल्स को कि प्लांट में किस तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एनिमल में किस तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अभी हमने देखा था पार्शली लिविंग पार्ट ऑफ सेल, पिछली क्लास में हमने देखा था नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू, एंजॉय द स्टडी, एंजॉय द बायोलॉजी ऑन क्यूरियस बायोलॉजी ट्यूटोरियल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe because it takes lot of effort to provide you the better content, suitable content that you need for your board exam and for your competitive exams. Thanks a lot for you all.